नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। ज्योतिष की चर्चा में आज जैसा कि आप देख रहे हैं गुरुदेव के बारे में डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जुपिटर के बारे में, बृहस्पति के बारे में, और ख़ासकर हम डिस्कस करेंगे जब बृहस्पति कुंडली के 4th हाउस में होते हैं तो इसका प्रभाव कैसा होता है। जैसा कि आप टाइटल में देख रहे हैं, आप महाभाग्यशाली होते हैं, धनवान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, प्रभाव युक्त होते हैं, परंतु इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं जिसके ऊपर हम गौर करेंगे कि हर कोई व्यक्ति जिसका 4th हाउस में बृहस्पति होता है वह भाग्यशाली आखिर क्यों नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, उसके भी कारण आपको बताऊंगा, पर जो वैदिक ज्योतिष के सिद्धांत हैं या लाल किताब है या दूसरे भी ग्रंथ हैं, 4th हाउस में बृहस्पति को राजयोग देने वाला कहते हैं और यह सत्य भी है। परंतु इसमें कई बार दिक्कतें भी देखी गई हैं। व्यक्ति राजयोग उस लेवल का नहीं भोगता जिसका कि वह हकदार होता है। कहें तो गुरु पहले तो देखते हैं, गुरु अच्छे गुरु कब होते हैं हॉरोस्कोप में, भले वह किसी भी घर में हो, या बुरे गुरु कब होते हैं कुंडली में। पहले हम बात करते हैं बुरे गुरु। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद हम अच्छे गुरु के लक्षण बताएंगे कि आप की कुंडली में बृहस्पति अच्छे हैं या बुरे हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। और 4th भाव पर फिर हम विवेचन करेंगे जल्दी से। देखिए, बृहस्पति जिनके बुरे होते हैं वह आलसी किस्म के होते हैं। सबसे पहली बात, विद्या बुद्धि या कहें पढ़ाई इत्यादि में उनका कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, रुचि नहीं होती। अगर बेसिक एजुकेशन ले भी लें दूसरे ग्रहों की मदद से, तो यह बृहस्पति जिनके अच्छे नहीं होते, गुरुओं का अनादर करने वाले, बुजुर्गों का, बड़ों का इज्जतमान ना करने वाले, माता पिता के कहने के अनुसार ना चलने वाले और एक हठी किस्म के इंसान होते हैं जो कि गलत स्टेप्स उठाते उठाते ज़िंदगी में कहीं भी नहीं पहुंच पाते। यह फाइनेंस के लेवल पर देखें, कई बार ऊंचाइयां छू भी जाते हैं, परंतु अपने एक गलत डिसीज़न या यूं कहें बड़ों का अपमान करने के कारण, सीनियर्स का एडवाइस ना लेने के कारण यह नीचे गिरते भी देखे गए हैं। सीनियर्स आपकी कंपनी में कोई भी हो सकते हैं, भले आपके ओहदे से नीचे हों, आपके लेवल से नीचे हों। अगर वह सीनियर हैं और आप मानते हैं कि उनमें कुछ गुरुता है, गुण हैं, तो आपको ऐसे व्यक्तियों से सलाह जरूर लेनी चाहिए। जिनका गुरु बुरा होता है वह पढ़ाई में तो इतने अच्छे नहीं होते, हठी होते हैं। घर में भी इनके कलह क्लेश रहता है और इनके पिता खासकर और बड़े भाई आपस में इनकी नहीं बनती। यूं कहें कि इनका पिता के साथ और बड़े भाइयों के साथ मतभेद अक्सर देखा जाता है। खराब बृहस्पति वाले दूसरों में हमेशा नेगेटिविटी ढूंढते हैं, जेलसी वाले होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं। इनको दूसरों की चुगली करने में बहुत ही आनंद आता है, क्योंकि अक्सर देखा गया है जिनका बृहस्पति नेगेटिव होता है उनके बुध भी और सूर्य चंद्र भी अच्छे नहीं होते। तो ऐसे व्यक्ति मन से नेगेटिव होते हैं, अवसाद से ग्रसित देखे गए हैं
नेगेटिविटी के कारण सक्सेस नहीं मिलती और यह अपनी ज़िंदगी दूसरों के अवगुण निकालने में ही बिता देते हैं, और जिसके चलते इनका ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा, जी हाँ दोस्तों, ये ध्यान से सुनने वाली बात है, इनका एक ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा दूसरों की बारीकियां निकालने में निकल जाता है और खुद इसके चलते इनके पास अपने लिए समय नहीं होता और इसलिए भी यह तरक्की नहीं कर पाते। इसके विपरीत अच्छे गुरु जिनके होते हैं हॉरोस्कोप में, राजयोग कारक होते हैं, कुंडली में कहीं भी बैठे हों, त्रिक स्थानों को छोड़कर अक्सर, तो ऐसे व्यक्ति पॉजिटिव होते हैं, दूसरों की कमियां नहीं निकालते, इनके पास समय ही नहीं होता, यह मस्त रहते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं, दूसरों की सपोर्ट करते हैं, दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। किसी को अगर पहचान करनी है कि इस व्यक्ति का गुरु अच्छा है तो वह आप पाएंगे कि हर वक्त आपके साथ चलने वाला होगा, दयावान होगा। अगर उससे आप मदद मांगने चाहें जाएं, पैसे की मदद मांगे तो वह पैसा देगा, वैसे किसी तरह की सलाह मांगे तो वह सलाह देगा। ऐसा व्यक्ति अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी हुआ करता है, अच्छा एडवाइज़र होता है, आईएएस ऑफिसर तक बनता है। जिनका गुरु अच्छा होता है, अगर दूसरे योग उसे सपोर्ट करें कुंडली में, तो निश्चित तौर से व्यक्ति बहुत बड़ी पदवी पाता है, उसका नाम दुनिया में कहते हैं ना, उसका डंका बजता है। गुरु अच्छा होने से, खासकर चलिए अभी 4th हाउस में आते हैं, जब 4th हाउस में गुरु होता है तो व्यक्ति मन का सज्जन होता है, सारे राज सुख भोगने वाला होता है। पर इसमें कंडीशन यही है कि व्यक्ति को मन से दूसरों के लिए उसके मन में दया होनी चाहिए, नहीं तो चंद्रमा खराब हो जाता है। नेगेटिविटी उसके मन में नहीं होनी चाहिए, दूसरों के काम आना चाहिए, नेकी के रास्ते पे चलने वाला होना चाहिए। 4th हाउस में अगर आपका गुरु है, अपने काम में मगन रहने वाला हो, दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ाने वाला होना चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति तरक्की करता है, समाज उसकी कदर करता है और उसके रुके हुए कार्य लोगों की मदद से, समाज की मदद से स्वतः ही होते चले जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का गुणगान होता है। कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी एरिया हो, ऐसा व्यक्ति अगर सज्जन है, ह्यूमैनिटेरियन काम करता है, सोशल वर्क करता है, दूसरों की मदद करता है, गरीबों की सहायता करता है। आप जानते ही हैं, मैं अक्सर अपने वीडियोज़ में बताता आया हूँ, गरीबों की मदद करने वाले का शनि भी साथ देते हैं। जो क्लास 4 कैटेगरीज के लोग होते हैं, अनाथ हैं, अपाहिज हैं, भिखारी हैं, गरीब हैं, लेबर हैं, इनकी जो मदद करते हैं, शनि भी कहते हैं उनकी मदद करते हैं। तो गुरु ऐसे में जब 4th हाउस में बैठे होते हैं तो काफ़ी शुभ हो जाते हैं, तो इन ऐसे व्यक्ति तरक्की करते चले जाते हैं। आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, गुरु 4th हाउस में ऐसी महान हस्तियों के हैं कि आप देखेंगे कि वाकई ही इनमें ये सब गुण हैं जो अच्छे गुरु के मैं लक्षण बता रहा हूँ। ऐसा व्यक्ति लर्नर्ड होता है, इंटेलिजेंट होता है, पढ़ा लिखा होता है, गुणी होता है, सज्जन होता है, बड़ों का आदर करने वाला होता है, माता पिता की सेवा करने वाला होता है। 4th भाव में गुरु बैठें तो यह कारोबार में तरक्की देता है। अरविंद केजरीवाल, सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी जी, ये 3 ऐसी आज की पॉलिटिकल शख्सियत हैं जिनके 4th हाउस में गुरु हैं। और इन व्यक्तियों में आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी कि ये अपने काम में मस्त रहते हैं, पॉजिटिव किस्म के हैं, नेगेटिविटी से बहुत दूर हैं। जी हाँ दोस्तों, पॉलिटिकल बात मैं नहीं कर रहा, हम बात कर रहे हैं गुरु की पहचान, अच्छे गुरु की पहचान 4th हाउस में। यह ऊंचाइयां पा रहे हैं, गुरु भी अच्छे हैं, दूसरे राजयोग भी बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों,
अकेला गुरु ही काफ़ी है, हालांकि आप लोगों को आपके सर्कल में ऊंचाइयां दे देता है। अगर आपकी कुंडली में दूसरे भाव में शनि है, फोर्थ भाव में गुरु हैं, तो आप अपने खानदान में अपने बाप दादा से ऊंचा जाते हैं, तरक्की करते हैं। क्योंकि शनि देव की तीसरी दृष्टि जब गुरु के ऊपर पड़ेगी, अगर शुभ प्रभाव में है यह कॉम्बिनेशन, शुभ योगों में है, तो निश्चित तौर से यह आपको एडवाइजर बनाता है, आप में गुरुता देता है। तो फोर्थ हाउस का गुरु अगर आपकी कुंडली में है तो आप लोगों के लिए यह काफ़ी अच्छा योग है, राजयोग कारक है। पर आपको करना एक है, कंडीशन यही है कि आपको नेकी के रास्ते पर चलना है, अन्यथा चंद्रमा दूषित हो जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है, सूर्य साथ नहीं देता, गवर्नमेंट तंत्र से नाराज़गी भुगतनी पड़ती है, पिता का साथ नहीं मिलता, पिता से मतभेद रहते हैं, शनि आपको प्रताड़ित करते हैं। तो देखिए, अगर गुरु आपके फोर्थ हाउस में है तो सज्जन है, तो अच्छा है, आप शनि शनि ही भले तरक्की करें तो कर जाएंगे, आपका नाम होगा, लोग आपके गुणों के कारण आपका गुणगान करेंगे, आपके पास संसार की सारी धन दौलत होगी। चलिए, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेके फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।